से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। कल जब मैं प्रवचन से समाप्त करके उठा तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था कि ज्ञान चेतना, चेतना और दर्शन चेतना, इसकी बात तो आप कह रहे हो, वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का क्या हुआ? पहले सुना होगा, कभी प्रवचन में क्लास में पढ़ा होगा कि चेतना 3 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब यहाँ पर उसने वो अलग सुना तो अटपटा तो लगेगा, लेकिन किसे, जिसे ये पहले की याद रही कि चेतना 3 प्रकार की बताई थी, फिर अभी की ध्यान से सुनी, फिर इन दोनों का परस्पर में मिलान किया और मिलान नहीं हुआ तभी तो प्रश्न खड़ा होगा ना, अन्यथा प्रश्न कैसे खड़ा होगा? और लोगों को क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। ऐसा है कि चेतना एक प्रकार की है और अब उसके 2 भेद किए अपन ने, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना में जो दर्शन नाम का गुण है ना, जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन जिसके भेद होते हैं, उसमें सम्यक और मिथ्या का कोई भेद नहीं होता। वो सामान्य है, सामान्य अवलोकन करते हैं दर्शन चेतना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सम्यक दृष्टि को चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होगा, तो मिथ्या दृष्टि को भी चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होगा। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो कुमति ज्ञान कहलाएगा और सम्यक दृष्टि का सुमति ज्ञान कहलाएगा, लेकिन वो चक्षु अचक्षु दर्शन में सम्यक और मिथ्या का कोई भेद नहीं है, समझे ना? अब रह गई 2, दर्शन चेतना में तो सम्यक और मिथ्या का भेद है नहीं। अब रह गई ज्ञान चेतना। चेतना में 2 ही थे ना, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना में सम्यक और मिथ्या का भेद होता है, तो उसके 2 भेद हो गए ज्ञान चेतना की, एक ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना। अरे क्या है, मूल का नाम भी ज्ञान चेतना है और उसमें एक भेद का नाम भी ज्ञान चेतना है, तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये समझो कि ज्ञान चेतना 2 प्रकार की है, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। तो अब अज्ञान चेतना फिर 2 प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो इस तरह ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वास्तव में ज्ञान चेतना में जो अज्ञान चेतना है उसके भेद हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को ज्ञान चेतना होती है मुख्य रूप से, और मिथ्या दृष्टियों को अज्ञान चेतना होती है। ये जो 3 चेतना हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, तो ये क्या है? कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि करूं करूं करूं, उन्हें 24 घंटा करने ही करने की सोचती है, उनको भोगने का भाव उतना मुख्य नहीं होता है, करने का भाव ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, खासकर महिलाओं में, कि महिलाओं में खाना बढ़िया से बढ़िया बनाना, उसमें जितना रस है, पति को, बच्चों को, घर वालों को, मेहमानों को खिलाना, जितना रस उसमें है, जितना घंटों समय वे उसमें
निकालती हैं, बड़ी पापड़ बेलने में ही निकालती है ना, उतना स्वाध्याय करें तो वो हम जैसे पंडित बन जाए, ख्याल नहीं ना, तो उसे करना है। लेकिन आप खाने में नहीं देखोगे, जो घर में जो बचा खुचा पुराना जो कुछ बचेगा उसे खा लेंगी, जो ज़्यादा बच जाएगा उसे ज़्यादा खा लेंगी, नहीं बचेगा उसे नहीं खाएंगी। उनको ये खाने में कोई रस नहीं है कि मैं अपने लिए निकाल के पहले अलग से रख लूँ। क्या यदि वो रख भी ले तो घर में किसी को भी ऐतराज नहीं होगा, ना पति को ना बच्चों को, सास ससुर को भी नहीं होगा। क्या उसमें क्या है, आखिर वो भी प्राणी है, लेकिन नहीं करेगी, कोई भी माँ बहन ऐसा नहीं करेगी। तो वो बहुत धर्मात्मा है ऐसा मत समझ लेना, वो कर्म चेतना की प्रधानता वाली है। पुरुषों में भी ऐसा होता है, सुबह से शाम तक बस करूं करूं करूं, खाने पीने में उतना रस नहीं होता है, उनको भोगने में उतना रस नहीं होता है। करने बढ़िया घर का बढ़िया बंगला बनाएंगे, उसमें हर कमरे में एसी, सेंटर एसी एकदम बढ़िया बनाएंगे, और खुद बाजार में जाके ढाई के चबूतरे पे भयंकर गर्मी में, यहाँ पंखा भी ढंग से नहीं लगा होगा, पसीना निकल रहा है, और बैठे बैठे दिन भर धंधा करेंगे। बम्बई में ऐसे सैकड़ों व्यापारियों को आप देख लो, वो जो कापड़ मार्केट है और जो है ना, उनमें क्या क्या दुर्दशा है? तो ऐसी प्रवृत्ति वाले कुछ पुरुष भी होते हैं, उन्हें भी करूं करूं करने में मजा आता है। ऐसा नहीं, वो करने में उन्हें आनंद आता है ना, उसका उपभोग करने में उतना आनंद नहीं आएगा। फिर शाम को आएंगे, सब सारे कमरों में एसी लगवाया था, दिन भर नौकर चाकर बच्चे पत्नी बच्चे सब उस एसी में रहेंगे, और शाम को आएंगे पसीना पहुँच करके, और फिर कहेंगे एसी बंद कर देना, इतना सर्दी लगती है। क्योंकि गर्मी में बैठने की आदत हो जाती है, तो वो एसी बर्दाश्त नहीं होती है। लगवाएंगे, बराबर ख़राब हो जाएगी तो उनको ठीक करवाएंगे खबरों से बंद करके बैठेंगे। ये सब कर्म चेतना की प्रधानता वाले जीव हैं, है ना। जैसे अब आप ध्यान दोगे हर जगह, और कर्म फल चेतना वाले उसमें भोगने में ही है, करने में नहीं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उन्हें करवट बदलना भी पसंद नहीं है, बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, करना नहीं, कोई काम में उन्हें रस नहीं। यदि करना पड़े तो जबरदस्ती करेंगे। हमारे पाटनी जी कहा कहते कि रोते रोते जाए क्यों तो मरे की खबर लेके आए। काम में ही उत्साह नहीं है तो वो कोई सफलता करके आने वाला नहीं है। कुछ आदमी ऐसे होते उसको वो काम सौंप दो तो वो किसी ना किसी तरीके से जो भी संभव होगा करके लाएगा। असंभव ही हो तो अलग बात है, लेकिन संभव होगा और कोई कर लाए और वो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। और कई लोग निरंतर अपना बहाना ही खोजा करते हैं कि इनने ये काम बताया था, अब कर किया तो है ही नहीं, तो अब इसका क्या उत्तर देना। मैं एक भूल गया था, या वहाँ चला गया था, या उसने रोक लिया था, कि बरसात हो गई थी, वो क्या उत्तर देना, उसका बहाना ही खोजने में माहिर होते हैं। बस वो काम करने की सोचते भी नहीं है भी, हाँ, और फिर दूसरे सोचते हैं किसको क्या जवाब देना, नहीं हुआ तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले जीव हैं। अब कौन अच्छे हैं भैया, सोचो, दिमाग लगाओ। कहते पे बढ़िया है, मस्ती से अपने भोगते तो हैं कम से कम, और ये जो करूं में लगे रहते हैं जो कर्म चेतना वाले हैं। देखो सारे जो त्रियंश है ना, वे सब कर्म फल चेतना वाले हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, निगोदिया, नारकी, ये तो बस जो भी हो बेचारे भोगते ही रहते, भोगते ही रहते। क्या
उनको तो अनुकूलता प्रतिकूलता भोगनी ही है, पेड़ खड़े हैं, अब करना क्या है? सर्दी गर्मी बरसात कोई काटे पीटे कुछ भी करे तो उन्हें तो भोगना ही भोगना है। तो जो कर्म फल चेतना जिनको अच्छी लगती है वे समझ लो कि सब निगोद में जाने की तैयारी वाले जीव हैं। अब आप जानते हैं कर्म चेतना, तो कर्म चेतना में गीता वाले हैं ना, वे कर्म फल चेतना से हटाकर जीवों को कर्म चेतना तक लाते हैं। कहते कर्मण्येवाधिकारास्ते और माँ फलेषु कदाचन, कि बेटा तुम तो करे जाओ करे जाओ करे जाओ, फल की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूँगा। हाँ, जैसा भी फल देना होगा मैं दूंगा। तो गीता वालों ने हमको कर्म फल चेतना से हटाकर कर्म चेतना तक लाए। बस यहीं ठहरा दो, बस खत्म, बस तुम्हारा तो इतना ही काम है और बाकी बस मेरी मर्जी पे छोड़ दो। वही जो राम रचि राखा, तो भगवान जो करेंगे वही होगा, है ना। फल की बात इच्छा मत करो, तो भगवान का निष्काम कर्म है ना। निष्काम माने फल की इच्छा के बिना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस वो ज्ञान चेतना तक नहीं आए। और जैन दर्शन कहता है ना कर्म चेतना अच्छी है ना कर्म फल चेतना अच्छी है, क्योंकि ये दोनों एक प्रकार से अज्ञान चेतना के भेद हैं। तो ज्ञानी जन के ज्ञान चेतना, जो कुछ होता है सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहो, न करो न भोगो। क्या तुम पर के ना करता हो न भोगता हो, कर ही नहीं सकते, भोग ही नहीं सकते पर को, पर द्रव्य को सुनेंगे ना। तो वे ज्ञान चेतना वाले जीव हैं। अब ऊपर जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं वे तो पूरी तरह से ज्ञान चेतना वाले हो गए। अब जो नीचे के हैं पांचवें चौथे पांचवें छठवें वाले, उनके गौण रूप से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी होती है। वो अज्ञान चेतना नहीं है तो ज्ञानी की, लेकिन भूमिका के अनुसार उन्हें लोक में करने का भी भाव होता है और भोगने का भी भाव होता है। देखो ये बहुत विचित्र स्वरूप, सम्यक दृष्टि का मैंने चौथे गुणस्थान वाले का जो स्वरूप है वो जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा कठिन है समझने में। सिद्धों का तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि बस एक ही बात है, कुछ है ही नहीं। कर्म, जब कर्म आठ ही नहीं है तो न कर्म के कर्ता न कर्म के भोक्ता। भी समझाने में क्या दम है, बस अपने आत्मा में लीन है, वो बहुत स्पष्ट है। अनंत भगवान के भी लगभग वैसा ही है ना। और जो शुद्धोपयोग में चले गए, श्रेणी में चढ़ गए, वे भी आत्मा के ध्यान में लीन हैं, उनमें भी कोई समस्या नहीं है। और मिथ्या दृष्टि तो कर्म करने में और फलने में उसमें ही अच्छा मानते हैं। मैंने किया, मैं ये करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने किया, तो इसी वाले हैं, तो उन्हें समझना भी आसान है। अभी सम्य दृष्टि की भूमिका में मान्यता तो ऐसी कि मैं परद्रव्य का न करता हूँ और न भोगता हूँ, और बाहर में विकल्पों में और क्रिया में एकदम करने का विकल्प जाल चलता है और भोगने का भी कभी कभी चलता है। अभी आपको अटपटा लगता है ना, अभी तो सब प्रवचन कर रहे हैं, ना आत्मा परद्रव्य का करता है ना भोगता है, करता भोगता मानना अज्ञान है। ऐसा जो जीव कहते हैं मैंने पर को किया पर को भोगा, वे अज्ञानी हैं। और अब भी हाल गद्दी पे से उठेंगे, क्यों ये कल वो व्यवस्था करनी थी, हो गई, टिकट आ गया कि नहीं आ गया, वहाँ ये किया कि नहीं किया तुमने, वही फिर वही करने की बात है ना। और देखो आराम किया करे 2 घंटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कहना भोगना करना भोगना, बात भर वही की वही। अपन को भी कभी कभी लगता है कि भाई वास्तव में सामने वाला सही कह रहा है, ये कैसे चलेगा।
ये दो तरफी नीति दिखती है कि नहीं दिखती है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये तो गद्दी की चीजें हैं क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये तो प्रवचन में कहने की चीजें हैं। करना तो वही है, करना भी है, भोगना भी है और जोड़ना भी है। क्यों? सब करना है, नहीं तो कैसे होगा? करेंगे नहीं तो होगा कैसे? ये मंदिर बना कैसे? अरे बिना करें तो झाड़ू नहीं लगती है, हैं? ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये कोई बहुत बड़ा एक गलत बात नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान की भूमिका में श्रद्धा तो हो गई है सिद्धों जैसी, और जीवन दिखता है अज्ञानियों जैसा। मतलब ज्ञानी के और अज्ञानी के जीवन में फर्क होता है, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर है ना। जो ये क्रिया के लेवल पर, यदि माताओं बहनों को रोटी बनानी है, घर की झाड़ू लगवानी है कि लगानी है, कपड़े धोने हैं तो धोने ही है ना, कि मैंने धोए, अब ये तो कहेंगे ही ना। क्यों? और उसका अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वो भोगने है ही कि नहीं है? मतलब वो एकदम ऐसी हवा में उड़ा देने जैसी चीज नहीं है। यानी बेभाव उसको आए बिना रहते ही नहीं हैं ये, और उससे श्रद्धा पलट गई ऐसा भी नहीं है। श्रद्धा ऐसी ही रहती है और क्रिया और भाव ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए ये लोगों के गले उतरना बहुत कठिन काम है। अब आप देखो कि भरत जी घर ही में बैरागी, अब किए जा रहे भरत जी घर ही में बैरागी, और एकदम 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए निकल गए। मालूम उनकी रवानगी किस दिन हुई थी? 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए कब निकले थे वो? जिस दिन ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था उस दिन। ऐसे तो आपने सुने होंगे ना, 3 समाचार आए थे कि पुत्र की उत्पत्ति, चक्ररत्न की प्राप्ति और भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति। और हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि देखो वो सबसे पहले भगवान की पूजा करने गए, फिर बाद में पुत्र का जन्म उत्सव मनाया, और चक्ररत्न की तो बाद में सुध ली। लेकिन इन बातों में कुछ दम नहीं है। भगवान के दर्शन पूजा करने के लिए घंटा 2 घंटा के लिए गए, बेटे का जन्म उत्सव दिन भर मनाया, 3 दिन का मनाया, 5 दिन का मनाया, और लड़ने के लिए 60,000 वर्ष निकल गए। अपने के बाद 2 ग्राहक आते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा, तो यद्यपि कमाई बड़े ग्राहक से ज़्यादा होती है, लेकिन अपन निपटाते पहले छोटे को हैं। बड़े से कहते हैं आप चाय पियो, जब तक इसे निपटा देता हूँ, फिर अपन शांति से बात करते हैं। बोलते क्या नहीं बोलते? ऐसा ही काम है। वो ऋषभदेव छोटे ग्राहक थे उन्हें पहले निपटा दी। क्यों? बाद में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया दूसरे नंबर पे, और वो पहला पुत्र थोड़ी था। चक्ररत्न कब पैदा हुआ था आपको मालूम है? उनकी उम्र कुल कितनी थी? 84 लाख पूरब की, समझे ना। वो चक्ररत्न की उत्पत्ति 63 लाख पूरब की उम्र में हुई थी। तब वे 63 वर्ष के हो गए थे। बुढ़े थे कि जवान? आदमी की 84 वर्ष की उम्र होती हो तो 63 वर्ष में उसे किन में गिनोगे आप? सोच लो। और फिर वे जब 60,000 वर्ष को निकले युद्ध करने, तो उसके बीच में वो 96,000 शादियां हुई हैं। पहले थोड़ी थी, वे तो चक्रवर्ती के होती हैं। चक्ररत्न की उपलब्धि के बाद में 96,000 पत्नियां होती हैं। क्यों? तो जो वे दिग्विजय को निकलते हैं तो हर राजा अपनी कन्या और कुछ रत्न वगैरह उनको आगे भेंट करते हैं टैक्स के रूप में, और वे उनसे शादी कर लेते हैं,
और ऐसे ऐसे हो जाती हैं 96,000 शादियाँ। और वो शादियाँ भी राजनीति है, पॉलिटिक्स है। कोई भी अपने शादी के लिए शादी नहीं करते। क्यों? कि जिस राजा को आज हराया है वो मन में गांठ बांध लेगा, जाकी धन धरती हरी ताही न लीजिए संग। अब क्या उपाय है कि वो हमें कभी धोखा ना दे? तो इसका एक ही उपाय है कि उसके जमाई बन जाओ। कोई भी ससुर अपने जमाई की हत्या कभी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बेटी को विधवा कौन देखना चाहता। इसलिए वो शादी करते हैं, तो शादी करके वहीं छोड़ देते हैं। सुनो सुनो, घबराओ मत। फिर वो कहते हैं जब मैं युद्ध से लौटूंगा तब इकट्ठी बुला लूंगा। और तब वे 4,000 वर्ष बाद लौट के अब आए और राज्याभिषेक हुआ, तब सबको बुला लेते। समझा? 32,000 लड़कियां तो मुकुटबद्ध म्लेच्छ राजाओं की होती हैं, जिनसे कभी कोई संतान नहीं होती। और उनकी संतान थोड़ी पहली हुई थी, संतान तो पहली संतान तो उनके वो मारीच था, भरत चक्रवर्ती का बेटा। कौन था? जिसने उसके बाप मन ऋषभदेव के साथ दीक्षा ली थी। और ये तो 1000 वर्ष बाद जब केवल ज्ञान हुआ तब की बात है। और उसके बेटा कब पैदा हो गया था भरत चक्रवर्ती का? मैंने इतना बड़ा बेटा था कि बाप के साथ दीक्षा ले गए थे, जो घर में ही बैठे रहे। समझे ना? तो वो तो कोई होगा 10वां 25वां 50वां बेटा। आप जानते हैं ये जो पूरे कितना 60,000 वर्ष में वो 60,000 संतानें हुई उनकी। वे युद्ध के मैदान में अकेले लड़ने नहीं गए थे, सब पटरानियाँ वगैरह सब साथ में थी। रोजाना 2-4 बच्चे होते थे। पढ़ना अच्छी तरह से, प्रथमान योग हम अच्छी तरह से कहाँ पढ़ते हैं? भरदेश वैभव है, दूसरा भी महापुराण भी पढ़ना, कोई पढ़ता ही नहीं है ढंग से। तो जो चक्रवर्ती का जीवन कि जो 60,000 वर्ष भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही लगातार रोजीना, दिन में 7 घंटा और 12 मिनट, और वे 60,000 वर्ष तक लड़ाई में लड़ने में लग रहे। कभी रात के 12 बजे याद आई तो भगवान के समोषण में चले गए। रात के 12 बजे, दिन को तो फुर्सत कहाँ मिलती है? चक्रवर्तियों को कहाँ मिलती है? कोई भी चक्रवर्ती है कहाँ आया है बोलो? आज के चक्रवर्ती है ना, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वे कहाँ प्रवचन में दिखाई देते हैं? वो तो चक्रवर्तियों के खास लक्षण है। भरत चक्रवर्ती से है ना, देखो रात के 12 बजे भरत चक्रवर्ती पहुंचे तो ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि रात के 12 बजे खिली। तो दुनिया में बहुत हो अल्लाह हुआ, गजब हो गया कि हमारे लिए तो नहीं, उनको रात के 12 बजे भी भगवान बोले। क्यों? कितना पुण्यशाली है भरत। मैंने एक कहानी लिखी है भरत पर, और उसका नाम है अभागा भरत। क्या नाम है? पढ़ी? उसमें कहा कि वो कहता है, माँ सब दुनिया कहती है, उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा कितना भाग्यवान है। वो कहती माँ मैं भाग्यवान हूँ कि अभागा, कि जब सारी दुनिया उनके प्रवचन सुनती है और तब मुझे प्रवचन सुनने को समय नहीं मिला, और रात को 12 बजे समय मिला, मैं अभागा के भाग्यवान। और भगवान को मेरे लिए 12 बजे बोलना पड़ा, इससे बड़ा अभाग्य और क्या होगा? क्या करें, अब जे आए तभी बोलो। क्यों? यदि आज के जमाने में होता तो क्या होता? गजब हो गया भाई भतीजे बात का। हम गए तो दिन के भी नहीं बोले हैं? और बेटा पहुंच गया चक्रवर्ती पहुंच गया तो रात के 12 बजे भी बोलना शुरू कर दिया। तो सारे पद अपने ही घर में रख लिए। तीर्थंकर खुद, एक बेटा चक्रवर्ती,
एक बेटा सबसे पहले मोक्ष जाने वाला, और विरोधी दल का नेता भी अपना ही पोता। अरे विरोधी दल का नेता तो कम से कम किसी दूसरे को बनने देते हैं। हाँ, इतना परिवारवाद जितना ऋषभदेव के जीवन में है आज तक तो किसी के जीवन में देखने में आया नहीं है। जो हम आरोप लगाते आज हम आदिनाथ की खटिया खड़ी कर देते। लेकिन मैं उल्टी बात कहता हूँ कि यदि कोई धर्मात्मा जीव है और उसका सारा परिवार धर्म में लग गया तो इसकी एक क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी बोलो। आज मान लो मेरा परिवार सब धर्म के काम में लगा है, धर्म की सेवा करते हैं, सब काम में लगे रहते हैं, तो ये मेरी खराबी है कि अच्छाई? आज मेरे घर में 17 आदमी प्रवचन करते हैं आज की डेट में। क्या कितना 17 प्रवचनकार हैं, पर्यूषण में जाते हैं, अष्टांगिका में जाते हैं, 12 मासी करते हैं। तो एक खराबी है कि अच्छाई? लेकिन लोग कहते हैं क्या, उन्होंने कहा भैया वे प्रवचन कर रहे हैं और बेटी क्लास ले रही, दूसरा बेटा पढ़ा रहा, तीसरा ये कर रहा, चौथा मैनेजर है, तीसरा यात्रा चल। अरे भाई ये सारा धंधा पानी छोड़कर और इस काम में लगे हैं, ये क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है? लेकिन इस जगत का स्वरूप तो आज ऐसा ही है, अपने घर ही घर वालों को भर लिया। अरे काय में भर लिया है? किसी की नौकरी नहीं, धंधा नहीं, मतलब धंधा अपना, 2 रोटी कमाते खाते अलग, और ये तो सेवा करते हैं, हैं? लेकिन इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में जीवन दिखता है बाहर के सब लोगों जैसा, और अंदर में श्रद्धा होती है सर्वज्ञ भगवान जैसी। तो ये दुनिया को दोहरा चरित्र दिखाई देता है। क्या कि दोहरा चरित्र है? ये दोहरा नहीं है, ये चौथे पांचवें गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञान चेतना है और उसके कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी देखने में आती है। यद्यपि उसकी कर्म फल चेतना और कर्म चेतना अज्ञान चेतना नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अज्ञान चेतना नहीं होती है, लेकिन वो है तो उसी टाइप की। करने का विकल्प तो आता है कि नहीं है? खाना बनाने का विकल्प आता सम्यक दृष्टि को कि नहीं? और 2 रोटियां कमाने का विकल्प आना चाहिए कि नहीं है? नहीं फिर पराधीन हो जाएगा ना, फिर दूसरे के अधीन हो जाएगा। तो अपनी स्वाधीन वृत्ति होनी चाहिए ना। शास्त्रों में लिखा है कि 9वीं 10वीं प्रतिमा तक आदमी को घर में रहना चाहिए, घर नहीं छोड़ सकता वो। आप नाम जानते हैं क्या है? अनुमति त्याग। माने उसने अभी धंधे पानी में अपनी सलाह देना बंद किया है, समझे ना? आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, उसने परिग्रह का त्याग कर दिया कि मैं इतना ही रखूंगा बाकी नहीं, ख्याल में है ना? लेकिन जब तक वो क्षुल्लक अहिलक नहीं होता है तब तक समाज पे बोझा डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो ऐसा करके निकलेगा, क्योंकि मांग तो सकते नहीं मुँह से, समझे ना? तो फिर लोग उसे भोजन आहार बताएंगे। अब तुमने घर का धंधा बंद कर दिया, घर से निकला, समझे ना? सारी संपत्ति बेच बाँच के जो भी पैसा आए वो जेब में रख लिए कि बैंक में जमा करा दिए, और आराम से उसका अपना ब्याज उठाते रहे। फिर अब बस सारी धर्मशालाएं अपने बाप ही की तो हैं, क्यों? सारा घर अपना, और सारे घरों में जो खाना बनता है वो अपना ही तो है, और कोई ने नहीं पूछ पाया तो बस 1000 तरह की। समाज सबको बहुत प्रेम से पूछती है, ये समाज की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और पूछना चाहिए। लेकिन जो जब तक वो क्षुल्लक अहिलक नहीं हुआ है तब तक उसकी ड्यूटी बनाकर खाने की नहीं, कमाकर खाने की भी है। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखा है, और उस किताब को छपे 40 वर्ष के करीब हो गए, और सारे देश में कम से 1.5 लाख तो छप के गई, हजारों कैसेट बिके। आज तक तो किसी माई के लाल ने चैलेंज नहीं किया कि भाई इसमें ये बात गलत लिखी है।
आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये है ना वृत्ति। तो ये ज्ञान चेतना और कर्म फल चेतना और कर्म चेतना का स्वरूप जो है वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब ये तो जो बेटी ने प्रश्न किया था उसके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। अभी देखिए अपनी जो कल बात अपन ने जहाँ छोड़ी थी, अपन ने अद्वैतापि चेतना इस कलश का अपन अर्थ कर रहे थे। 183 में कलश का अर्थ कर रहे थे ना, और उसका अपन ने पद्यानुवाद भी पढ़ा था, अर्थ भी पढ़ लिया था। अब पंडित बनारसी दास जी इस कलश का पद्यानुवाद भावानुवाद कैसा करते हैं वही पढ़ो लो, है तुम्हारे पास? उसमें होगा नहीं होगा? लाओ इधर। नहीं होगा किसी के पास, भाई मैं जानता हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। अनुसमय सार अनुशीलन में है, वो आपके हाथ में नहीं है। सामान्य विशेष सत्ता को विस्तार है। चेतना चिन्हना की आत्मा में, चेतना के नाश हो विकार में। लक्षण को नाश सत्ता नाश मूल्य वस्तु नाश, साथी जीव गर्भ को चेतना धारे। ये जो अपन ने पढ़ी थी ना कल कलश, उसका ये पद्यानुवाद बनारसी दास जी ने किया नाटक समय सार में। देखो इसका अर्थ समझने के पहले एक बात ध्यान से समझ लो। आपका ये प्रश्न हो सकता है और होना चाहिए कि जब बनारसी दास जी ने इतना बढ़िया नाटक समय साल लिखा है और वो कलशों का पद्यानुवाद है, तो फिर आपने जी अलग से पद्यानुवाद काहे को लिखा? समझे ना? फिर क्या जरूरत थी? है? आपको पसंद है तब तो आपने इसमें कोट किया, लेकिन दोनों का अंतर समझो, वैसे शाम आपकी समझ में नहीं आएगा। बनारसी दास जी ने जब ये समय साल नाटक समय साल लिखा तो उन्होंने एक एक छंद का अर्थ नहीं लिखा, कलश नहीं बनाए। उनको जो छंद बहुत अच्छा लगा, जब मन में आई तब उसके भाव का लेके एक उनने छंद बना दिया। और कोई बहुत अच्छा लगा तो उसके 10-10 छंद बना दिए। और कोई नहीं ज़्यादा दिल को जचा तो उसका एक भी छंद नहीं बनाया। सबके अर्थ नहीं है इसमें। एक पॉइंट आप देखना ध्यान से, कभी आपने मिलान किया ही नहीं तो कैसे पता चले? और वो ऐसे करते करते वो इकट्ठे हो गए। तो बनारसी दास जी के ये जो छंद हैं वे उस समय इतने अधिक लोकप्रिय थे कि आगरा की गलियों में वैसे ही गाए जाते हैं जैसे आज के युवक युवतियाँ सिनेमा के गाना गलियों में गुनगुनाया करते हैं। उस वक्त के लोग ये गुनगुनाया करते थे गलियों में चलते चलते, इतने लोकप्रिय थे। या तो उन्हीं ने या उनके मरने के बाद उनके शिष्यों ने फिर इनको व्यवस्थित किया, समझे? और उन्होंने उस क्रम से जमाए, तो उन्होंने कलशों को देख देख के उसके हिसाब से जमाए। तो जिन छंदों का कहीं किसी अर्थ से नहीं बैठता था तो जहाँ उनको जचे वहाँ रख दिए, और जिनके थे नहीं उन्हें छोड़ दिए। क्या करते? जितना संभव हुआ उतना व्यवस्थित किया। अन्यथा ऐसा ही होता रहा कि एक कलश अलग छपते रहे संस्कृत के और ये बनारसी दास के अलग छपते रहे नाटक समय सार से। उनमें मूल छंद है ही नहीं। सबसे पहले हमने जो ऊपर से नाटक समय सार है ना बनारसी दास का, उसमें कौन से छंद का जो अर्थ है ये नीचे हमने छंद लिखे, जो निकाल के अपनी बुद्धि से सोच के कि इस छंद का ये पद्यानुवाद है, इस छंद का ये पद्यानुवाद है। तो जो हमारे जयपुर से नाटक समय सार छपा है ना, उसमें नीचे छपे मिलेंगे ये संस्कृत के छंद और ऊपर मिलेंगे बनारसी दास के छंद। तो एक तो ये अंतर है।
कि वो आद्योपांत नहीं है, और दूसरा एक है तो उनके तो जो जच गई तो वो अपनी दृष्टि से अनुवाद कर दिया, उन्हें अक्षर टू अक्षर अनुवाद नहीं किया। हर छंद का, हर लाइन का, हर पंक्ति का, लेकिन अपने में जो है वो हर लाइन का, हर पंक्ति का हूबहू और सरल से सरल भाषा में करने का प्रयत्न किया है। ये दोनों में अंतर है। तो अब ये इसमें जिनके हैं वो छंद हमने दे दिए, कोट कर दिए। अब इसके बाद 4 छंद ऐसे हैं कि जिनका कोई कलश ही नहीं है, वे हमने छोड़ दिए। समझ में है ना? तो इस तरह से पूरा वो नाटक समय सार एक तरह से समय सार अनुशीलन में गर्भित हो गया। दोनों का अंतर। अभी एक और इसमें जो गहराई से अध्ययन करना जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये भलाई बुराई नहीं है, ये रिसर्च है कि बनारसी दास जी को संस्कृत प्राकृत का अध्ययन नहीं था। वे तो हिंदी के कवि थे और रसिया कवि थे। उनने एक नवरस नाम की किताब बनाई थी जिसमें कम से कम 1000 छंद थे और वे बहुत श्रृंगार रस के छंद थे, और जिन्हें वो कवि सम्मेलनों में गाया करते थे। जो उस वक्त ऐसी गोष्ठियाँ होती थी ना राजाओं के दरबारों में ऐसे। लेकिन जब उन्हें अध्यात्म का रंग चला तो उन्हें अपनी उस कृति पर बहुत शर्म आई कि माँ बहनों के सामने उसे पढ़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने गोमती नदी में उसको ऐसी की ऐसी फेंक दी। वो कृति आज उपलब्ध नहीं है। यदि वो होती तो हिंदी साहित्य में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर उन्होंने अध्यात्म के पद लिखना शुरू किए। तो वो संस्कृत प्राकृत के विद्वान नहीं थे। तो समय सार का जो स्वाध्याय उन्होंने किया कपूरचंद जी, वो मूल आत्मख्याति टीका के आधार पर नहीं किया। जानते नहीं थे, और हिंदी उपलब्ध नहीं थी। सबसे पहली हिंदी पांडे राजमल जी ने कलश टीका की। तो वो कलशों की वो ना गाथाओं की नहीं की, और आत्मख्याति में जो गद्य है उसकी भी नहीं की। तो उनके पास जो समय सार का ज्ञान था वो सिर्फ कलश टीका में जो कलशों का अर्थ किया है उसके आधार का था। ये रिसर्च है, समझे ना? आप एक गहराई से इस पर विचार करना, गंभीरता से, जो विद्वान लोग हैं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने पांडे राजमल जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। पंचाध्यायी लिखी, और पंचाध्यायी के जो छंद हैं वो इतने बढ़िया, ऐसा फ्लो है उनमें, गद्य जैसा फ्लो है, बहुत बढ़िया छंद हैं। तो वे संस्कृत के तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन हिंदी भाषा का उस वक्त विकास ही नहीं हुआ था। हिंदी में कविताएं तो थी, वो 10वीं शताब्दी से चल रही थी, लेकिन ये आज से 400 वर्ष पहले 15वीं 16वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का जन्म भी नहीं हुआ था। एक खुद पांडे राजमल जी हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। गद्य के नाम पर तब क्या मिलता है मालूम आपको? ये जो व्यापारी लोग उधार में देते थे ना, और उनसे जो रुक्का लिखा लेते थे किसानों मिसानों से, वे रुक के मिलते हैं, बस वो हिंदी गद्य है। जो कोई मकान बेचते थे वो लिखा पढ़ी होती थी ना, वो लिखा पढ़ी बेचती थी, उतना ही गद्य है उस जमाने का। और फिर बाद में आई वैष्णवों की वार्ताएं, 200 वैष्णवों की वार्ताएं, तो वे बिल्कुल हल्की हिंदी में हैं, जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है, बस यही। अभी ये जब बनारसी पांडे राजमल जी ने सबसे पहले कलश टीका लिखी, जो हिंदी का गद्य है, ये हिंदी गद्य के फाउंडरों में हैं पांडे राजमल जी। माने इनका अध्यात्म की दृष्टि से तो बहुत ऊंचा स्थान है ही, लेकिन हिंदी भाषा की दृष्टि से भी, गद्य की दृष्टि से भी बहुत ऊंचा स्थान है। अभी क्या दिक्कत है कि इनका की स्टाइल में कुछ मतभेद है कुंद से। अब वो आप लोगों को कुछ पता नहीं है।
अब इस सभा में मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, समझ रहे हैं? क्या है कि नयों के बारे में जो समय सार की शैली चली आ रही है तब से लेके आज तक, उससे कुछ हटकर है पंचाध्यायी में। यानी जो व्यवहार नए है ना, तो वे असद्भुत व्यवहार नए को व्यवहार नए नहीं मानते। स्त्री पुत्र मकान जात को जो अपना कहते हैं ना, शरीर को अपना कहता है ना, उन नयों को स्वीकार नहीं करते। आपने तो थोड़ा बहुत देखा होगा नए चक्र में, मैंने पंचाध्यायी के नए अलग से लिखे हैं। तो उसका प्रभाव इस नाटक समय सार कलश टीका में है। कलश टीका में उसको उन्होंने माना ही नहीं, तो वो कलश टीका के आधार पर बनारसी दास ने छंद लिखी, तो उसका असर इस बनारसी दास के छंदों पर आया। इसलिए ये बात का अंतर आपको नहीं, अब आपको कोई तो अध्ययन नहीं है, आप कर नहीं सकते हैं, करते नहीं हैं, इसलिए आपकी पकड़ में कुछ आता नहीं है। यदि गहराई से देखना है तो समय सार अनुशीलन पढ़ो, नए चक्र पढ़ो, और कोई तुम्हारे गांव में पढ़ाने वाला हो गए हमारा विद्यार्थी, तो उसके मुख से पढ़ो, तब ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन कुछ है, इतना समझ लो बस। मैंने सब लिखा है और सारे विद्वानों ने पढ़ा है, मुनिराजों ने पढ़ा है, और कहीं से किसी का विरोध नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि कोई सोनगढ़ के अनुसार लिखा, वो सब शास्त्रों के अनुसार लिखा है और सबको मान्य है। सब विद्वानों के, सब ग्रुप के विद्वानों के और मुनिराजों के सम्मतियां मैंने उन पर ली हैं और मेरी किताबों में भी छपी हैं। वो मैंने सर्वमान्य बातें हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अभी 5-7 मिनट आपके बेकार गए, कितनी समझ में आई नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कुछ इतना तो लगा होगा कि कुछ है अद्भुत। तो बनारसी दास के इसमें और इसमें क्या फर्क है वो मैंने आपको इसमें बताऊंगा। आज पिछले छंद से मैं निकाल के बता सकता हूँ। देखो, यदि आपको देखना है कुछ रस है किसी को, तो फायदा तो कुछ है नहीं, फिर भी बताता हूँ। मैंने अभी देवलाली में बताया था लोगों को, इसलिए पिछले ही छंदों में है। देखो ये पेज नंबर, तुम्हारे पास किताब तो है ही नहीं इसलिए कोई मतलब नहीं। बनारसी दास जी का एक छंद है जो कौन से कलश के अनुवाद में है, देखो बताता हूँ। 182 या अपन 83 पढ़ रहे, 182 का जो अनुवाद है उसमें ये छंद मैं पढ़ के बताता हूँ। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। जाने आपा आप को जो आप करी आप विषय, उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है, लगा ना। तो उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा ये जो सब हैं वो मूल छंद में है ही नहीं, ये इन्होंने अपनी तरफ से लगाए है ना। ये जो है ना, उत्पत्ति उत्पाद व ध्रुव, ये 3 बातें जो ये छंद में बनारसी दास ने लिखी हैं, जो ये कलश है संस्कृत का भित्वा सर्व है ना 182 में, इसमें ये है ही नहीं। इसका मेरा पद्यानुवाद है, उसमें भी नहीं है। देखो, स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को, चिद लक्षणों से ग्रहण कर चैतन्य भवन भाव को, यदि भेद को भी प्राप्त हैं गुण धर्म कारक आदि से, तो भले हों पर मैं तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र हूँ। इसमें उत्पाद वैध हो नहीं है। अब वो कहाँ से आ गया? यदि इस छंद का पद्यानुवाद है तो इसमें वो नहीं आना चाहिए था, लेकिन पांडे राजमल जी ने इसका जो अर्थ किया है उस अर्थ में उन्होंने उत्पाद व ध्रुव डाल दिया। बस बनारसी दास जी संस्कृत तो जानते नहीं थे, हिंदी में वहां से पढ़ के उठा के उन्होंने रख दिया। अब काय का है, ये धर्म शब्द से किया है इनने, है ना। गुण धर्म और कारक 3 भेद हैं, गुण भेद, कारक भेद और धर्म भेद। तो सबने
1000 वर्ष से जो अर्थ किया है, धर्म का अर्थ नित्य अनित्य एक अनेक एक किया है, और इनने उत्पाद व ध्रुव किया। अब ऐसी एक एक बातें हमने मिलाई, यहाँ वहाँ से रिसर्च की कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। यहाँ ये सवाल तो है ही नहीं कि यहाँ नहीं है, पहले तो यही पकड़ में आना मुश्किल, क्योंकि मिलान करके देखता कौन है। जब वो कलश पढ़े जब कलश पढ़ लिए, जब संस्कृत के पढ़े जब संस्कृत के पढ़ लिए, जब वो बनारसी दास का पढ़ा जब वो अलग से पढ़ लिया। क्यों? तो हमने वो देखा, निकाला, फिर ऐसा क्यों हुआ, तो निकाला कि वो पांडे राजमल जी ने किया इसलिए हुआ। फिर राजमल जी ने क्यों किया उसको भी निकाला, क्योंकि वो उनकी मान्यता जो है ना, वहाँ नयों की परिभाषा में अंतर, वहाँ से ये सब चक्कर चलता है। ऐसा कई जगह है, एक जगह नहीं, कम से कम 100 जगह ऐसी बातें आई हैं जो मैंने इस समय सार अनुशीलन में सब लिखी हैं। ये सब उन विद्वानों के लिए, मुनिराजों के लिए, संतों के लिए जो गहरे अध्ययन करते हैं उनके लिए उपयोगी हैं। अब आप लोगों को तो समझ लो कुछ है, बस इतनी बात है ना। हैं अभी अपन वो पढ़ रहे थे ना, कहाँ पढ़ रहे थे भैया? 83 का पढ़ रहे थे अपन तो। ये 8-10 मिनट आप लोगों को बेकार तो गए होंगे, नहीं गए? कुछ आया? ठीक है। निराकार चेतना कहावे दर्शन गुण। अब दर्शन गुण को निराकार चेतना कहते हैं। उसमें लिखा है सामान्य अवलोकन। ये सामान्य अवलोकन का अर्थ है निराकार चेतना। साकार चेतना है शुद्ध ज्ञान गुण सार है। वो साकार चेतना माने विशेषावलोकन है ना। और चेतना अद्वैत, यद्यपि चेतना तो एक ही है, चाहे वो ज्ञान चेतना हो, चाहे दर्शन चेतना हो, चाहे कर्म चेतना हो, चाहे कर्म फल चेतना हो, चाहे ज्ञान चेतना हो, चाहे ज्ञान चेतना हो, वो तो सब चेतना है ना। चेतना अद्वैत, यद्यपि चेतना अद्वैत ही है। अद्वैत माने जिसमें दो पना नहीं है, जिसमें एक पना ही है। और चेत सोना तो सोना है। अब हार का सोना, अंगूठी का सोना, एक कोई सोना नहीं, ये सोना के ये कोई भेद नहीं है, और सब सोना तो सोना है। तो चेतना तो चेतना है, ख्याल में आए ना। और चेतना अद्वैत दो चेतन द्रव्य माही। और वो जो दोनों चेतना है ना, कौन? ज्ञान और दर्शन, वे तो एक दोनों अद्वैत ही हैं, वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। चेतना अद्वैत दो चेतन द्रव्य माही। दोनों चेतन द्रव्य में सामान्य और विशेष के रूप में उनकी सत्ता का विस्तार है। सामान्य चेतना दर्शन चेतना और विशेष चेतना ज्ञान चेतना, ऐसा विस्तार है। वास्तव में चेतना तो एक ही प्रकार की है। आपने कोई दुकान खोली और फिर वो दुकान आपने खोली तो थोक के का काम भी आप करते हैं और रिटेल का काम भी आप करते हैं, है ना। अब आप एक दुकान आपने रिटेल की खोली और एक थोक की खोली, है कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता है? तो अब वो कहते हैं कि हम बेचते तो वो एक साबुन ही हैं, मतलब हम सनलाइट साबुन थोक बेचते हैं, रिटेल भी बेचते हैं। तो हम तो साबुन के विक्रेता हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये थोक और रिटेल ये तो डिटेल हैं ये कोई मतलब रिटेल कोई अलग नहीं है तो साबुन की ही दुकान, समझ गए आप। ऐसे ही कहते हैं कि चेतना तो चेतना है, चाहे वो ज्ञान चेतना हो, चाहे वो दर्शन चेतना हो, चाहे सामान्य अवलोकन हो, चाहे विशेषावलोकन हो, दोनों अवलोकन है, दोनों देखना है ना। चेतना अद्वैत दो चेतन द्रव्य माही। सामान्य विशेष सत्ता ही को विस्तार है। को कहे चेतना चिन्ह नाही आत्मा में। अब कोई ये कहता है कि आत्मा में चेतना है ही नहीं, चेतना चिन्ह आत्मा में नहीं है।
तो चेतना के नाश हो तो त्रिविध विकार है कि तुम चेतना का नाश मानोगे तो 3 समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। चेतना का नाश हो तो त्रिविध विकार है, 3 प्रकार के विकार खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि एक तो चेतना लक्षण है जीव का, तो एक तो लक्षण का नाश हो जाएगा, लेकिन लक्षण को नाश, और दूसरा चेतना अस्तित्व है जीव का, तो अस्तित्व का नाश, और चेतना मूल वस्तु है तो मूल वस्तु का नाश। देखो पढ़ो, लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, ताते जीव द्रव्य को चेतना आधार है। इसलिए भाई तुम जीव द्रव्य का चेतना मूल आधार है, तुम चेतना से रहित जीव को मत मानो। ये बनारसी दास का छंद है, इसमें ये बात बताई है। इस तरह ये गाथा और कलश होता है। अब अगली गाथा का लिए एक कलश है, ये पढ़ो भाई। संस्कृत पढ़ सकते हो? कौन पढ़ेगा? इंद्र वज्रा छंद है। क्यों अभिनंदन जी, पढ़ोगे? 184 में हिंदी पढ़ो। चिन्मय चेतन भाव है पर के भाव, उपाधि चिद भाव है, ये सभी पर भाव। कितना सरल है, बोलो कहाँ इसमें कठिनाई। चिन्मय चेतन भाव हैं, चेतन भाव, चेतन आत्मा के भाव, चिन्मय माने चेतना सहित हैं। चिन्ह माने चेतना, चिन्मय माने चेतना सहित हैं, और पर के भाव पर रूप हैं, और उपादेय चिद भाव हैं। चिद भाव माने वही चेतना, चिदेश बोलते ना, जो चेतन भाव हैं, और पर के भाव हैं वो सभी हे हैं। और यही बात अगली गाथा में गई है, और बनारसी दास का छंद भी है तुम्हारे पास के नहीं होगा। अभी मैं ही काम चला लेता हूँ, मेरे से सुन लो, काय को इनको परेशान करते हो। अडिल्य छंद है जी। प्रथम है आदेव अरहंत सुसुत सिद्धांत जू, समझे ना। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाव जो धरे सो औरो कोई है। जो चिन्ह मंडित भाव उपाधि जानने, त्याग जोग पर भाव पराये मानने। अर्थ स्पष्ट है। तो चैतन्य भाव हैं वे आत्मा के भाव हैं, और जो परभाव हैं वो पर हैं। चिद भाव इससे आत्मा पहचाना जाता है, वैसे आत्मा को आत्मा में जानना चाहिए। इस तरह से एक पूरा प्रकरण एक समाप्त होता है। अब अगला जो प्रकरण है उसकी भूमिका इस कलश में बांधी है। अब वो यही कह रहे हैं, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आत्मा चेतनामय है, चेतन स्वभावी है। ऐसी बात को जो नहीं मानेगा, ऐसा कौन बुद्धिमान है? माने कौन बुद्धिमान है जो नहीं मानेगा? माने वो मूर्ख है। को नाम भणिज्य बहु, को नाम भणिज्य बहु, यानी उस व्यक्ति को कौन व्यक्ति बुद्धि समझदार कहेगा? को नाम भणिज्य बहु, माने ऐसे व्यक्ति को जो आत्मा को चेतना स्वभावी नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को कौन व्यक्ति बुद्धिमान कहेगा? को नाम भणिज्य बहु नादुम सब्बे पराये भावे। और इसके अलावा जितने भी भाव हैं वो सब परापर हैं। देखो
निज आत्मा को शोध अर पर रूप पर को जानता। कौन बुध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। अब द्वारा पूरा छंद बोलो, फिर अब बोल नहीं है तो। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है। कौन बुध जो जगत में पर द्रव्य को अपना। अब कहते हैं कि दुनिया में अपना द्रव्य ज्ञानानंद स्वभावी है और उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। अब ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है इसको जानते हुए भी फिर परद्रव्य को अपना कहेगा। अब कहते ये इतनी बात स्पष्ट हो गई कि परद्रव्य जो हैं वे अपने नहीं हैं। तो असली चीज़ क्या थी कि हमको मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी कि परद्रव्य से अपने आत्मा को भिन्न जानना, है ना, पूरे प्रकरण का सार। और वो उसका साधन क्या है? क्यों उसको जानने का साधन क्या है? पाठशाला जाना, शास्त्रों का पढ़ना, आपका प्रवचन सुनना, क्या साधन है? उपवास करना, यात्रा करना, दान देना। तो वो कहते एक ही साधन है। और वो साधन क्या है? प्रज्ञाक्षेणी। वो अपनी बुद्धि, वो एकमात्र साधन है। और कोई चीज इस आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जानने में साधन नहीं है। कि जानने में तो साधन है, लेकिन अब हमें परद्रव्य को छोड़ना है और स्वद्रव्य को ग्रहण करना है। तो उसका साधन क्या है? कल बताया था, है कुछ याद? बोलो। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। बहुत मर्म भरा है कि जिस बुद्धि से तुमने पर से भिन्न आत्मा को जाना है और उसी से आत्मा को पकड़ना है। पकड़ना है माने जानते रहना है, पकड़ने का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। पहले हमें जानना है और फिर ध्यान करने के लिए क्या करना है बेटा? बोलो। जानते रहना है और क्या करना? कुछ बदलना नहीं है। जानना है ज्ञान और जानते रहना है ध्यान। देखना है दर्शन और देखते रहना है ध्यान। देखना और जानना है दर्शन ज्ञान और देखते जानते रहना है ध्यान। इतना सा काम है। तो वो देखने जानने की शक्ति हमारे पास मौजूद है। इसलिए हर 24 घंटे जब तक हम सेनी पंचेंद्रिय हैं, देखो समझना आप जरा, तब तक 24 घंटे वो साधन हमारे पास उपलब्ध है कि जो हम जिससे हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं और उसका ध्यान कर सकते हैं। और इन तीनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है। अब जरा एक बात समझना, एक आदमी के पास 50 बंगले हैं, 100 गाड़ियां हैं और न मालूम कितना कितना परिग्रह चक्रवर्ती का गिनाएंगे अभी हम नंदन जी, तो 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और क्या क्या गिनाएंगे। इतनी भोग सामग्री हमारे पास है। अब एकदम हमको घाटा लग गया, इनकम टैक्स का धाला पड़ गया, कुछ भी हो गया और हमारा सब कुछ चला गया। अब एक गाड़ी, एक मकान, वो थोड़े घर में खाने पीने लायक व्यवस्था बची। अमेरिका में एक नियम है, अभी हिंदुस्तान में आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिनों में। कोई भी आदमी हो, उस पर कितना ही कर्जा हो और वो कर्जा अदालत से
बिल्कुल सिद्ध भी हो जाए और डिग्री भी बन जाए और आप कुड़की भी कराने के अधिकारी हो जाओ, लेकिन आप उसके रहने का मकान, उसकी गाड़ी और उसकी इतनी कमाई जिससे वो रोजी नौकरी हर महीना तनख्वाह आती है, उसमें से एक पैसा को टच नहीं कर सकते और बाकी सब तुम ले जाओ। फिर सुबह में ड्यूटी पे नहीं जा पाया, पहुंच गया तो ढंग से काम नहीं कर पाया, तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए इस पर $1 करोड़ का हर्जाना मुझे दिलाया जाए। समझे? आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप अदालत में जाओ और जो भी कानून है उसे, जो भी उसके पास है उससे वसूल करो, इतनी चीज़ों को छोड़कर। अभी समझ लो धर्म के हिसाब से अपने यहाँ भी लागू हो गया वो। मान लो हमारा सब घाटा हुआ, अब हमारे पास जो हम रोजाना काम में आती थी ना चीज़ें, एक गाड़ी का यूज करते थे, हैं, एक घर में रहते थे, एक बेडरूम में सोते थे, जो खाते पीते रोजाना बिल्कुल वो सारी व्यवस्था हमारे पास है। मान लो हमें 10,000 रुपये महीना खर्चा को चाहिए तो 10,000 रुपये की व्यवस्था हमारे पास है। अब आप सोचो आपका क्या गया? कुछ तो गया नहीं। जितना आपका उपयोग में आ रहा था वो तो सब है ही, गया तो कौन है? वो जो उपयोग में नहीं आ रहा था। अब इसका जरा गणित समझना, जिसको आप बहुत बड़ा नुकसान समझते हैं, कि वो जो 10-10 गाड़ियां आपके पास थी, 10-10 बंगले थे, एक बंगले में 6-6 बेडरूम थे, वो आपके काम नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें आपका पुण्य का उदय खर्च हो रहा था कि नहीं? आप समझो आपने होटल में 100 कमरे बुक कर दिए और एक में ठहरे हो तो 99 के पैसा लग रहे कि नहीं लग रहे? माने आपका पुण्य खर्च हो रहा है। ऐसा धोखे में मत रहना कि पुण्य के उदय से हमें मिल गया। मिल तो गया, लेकिन ये आपके पास रहे इसके लिए अलग पुण्य खर्च होता है। समझ में आया क्या? वो जिस पुण्य से जो मिला है, उस पुण्य से जो हमारे पास रहता नहीं है, और जब तक वो पुण्य हम चुकाते रहेंगे, हमारी सत्ता में है, तब तक रहेगा। और जिस दिन वो हम पुण्य खलास हो गया, उस दिन चला जाएगा। अब हमारे वो चला गया, तो अब हमें नुकसान है कि फायदा? क्योंकि जो हमारा पुण्य खर्च हो रहा था और हमारे भोगने में आ नहीं रहा था, तो फालतू का खर्च हो रहा था ना। अब वो पुण्य खर्च बंद हो गया और हमारी सुविधा में कोई अंतर ही नहीं आया। लेकिन इतना कौन सोचता है? कितने दुखी होते हैं जो है खाने को वो भी नहीं खपता है, जो पलंग सोने को है उस पर भी नींद नहीं आती है। अरे भाई गया क्या? गया तो वो है जिसमें तेरा मुफ्त का खर्च हो रहा था। वे 99 कमरे आपके हाथ से निकल गए। कौन से? जो आपने 100 होटल में बुक किए थे, और एक में आप हो, तो आपका पैसा लगना बंद हुआ। भाई साहब, आपको फायदा हुआ कि नुकसान? सोचा कभी कि ये पुण्य का हिसाब बड़ा विचित्र है? कहते ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं अवगुण करो 1000। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? कि तेरे पुण्य नहीं बीता तब तक तुम 1000 काम करे तो भी वहाँ माफ है। पुण्य बीता फिर जमीन पे आ जाएगा। तो अभी हमारे पास अब समझना बुद्धि कि साहब हमने कितनी बुद्धि का बर्बाद खर्च करी, कि एक एक अंतर मुहूर्त में यदि हम अपने आत्मा को जानते, आत्मा को समझते और आत्मा का ध्यान करते तो केवल ज्ञान हो जाता ना। एक एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम। तो हम दिन में कितने केवल ज्ञान करते? 30 केवल ज्ञान पैदा कर लेते। तो कितनी बुद्धि हमने पर पदार्थों को जानने देखने में बर्बाद की, कितनी लुटाई हुई है हमारी, आपको कल्पना है? और हो रही है रोजाना।
हमारे पास ऐसी बुद्धि है कि आत्मा को जाने और उसे ही जानते रहें लगातार 48 मिनट तक, तो गारंटी से केवल ज्ञान हो। बोलो, अब इतनी बुद्धि को, पैसे की बात तो जाने दो, वो तो उदाहरण था, इतनी बुद्धि को तूने 5 इंद्रियों के विषयों में लगाकर कितनी निर्दयता से बर्बाद किया। बोल, गांव से एक अरबपति का बेटा आया भोपाल में पढ़ने के लिए, और एक गरीब का बेटा आया भोपाल में पढ़ने के लिए। एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों। वो करोड़पति का बेटा भी फेल हो गया और गरीब का भी फेल हो गया। क्यों? कि गरीब को अपना खर्चा चलाने के लिए रोजाना 6-8 घंटे काम करना पड़ता था, इसलिए पढ़ाई में फेल हो गया। और पैसे वाले को बाप दादों से इतना पैसा मिलता था कि उसे खर्च करने के लिए 10 घंटे खर्च करना पड़ते थे। दिन में 300 देखे तब तो खर्च हो। समझ में आया ना? माने वो पैसा था, वो भी उसके समय को खा रहा था, और पैसे की कमी भी उसके समय को खा रही थी। अब समझ में आ गया नहीं आया? हमें तो समय चाहिए, और हमारे पास वो ज्ञान की इतनी जबरदस्त निधि है कि उसे अंतर्मुहूर्त आत्मा में लगाएं तो केवल ज्ञान होता है, एक समय को लगाएं तो सम्मा दर्शन होता है। और हम उसको एकदम बाहर बर्बाद कर रहे। तो बर्बादी तो बहुत हुई है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। कितनी भी बर्बादी हुई हो, अभी एक मकान और एक कमरा और एक गाड़ी बची है। माने इतना बुद्धि हमारे पास अभी है कि उसे आत्मा में लगाएं तो हमारा काम हो सकता है। तो बर्बादी को क्यों रोएं? हैं? समझ गए आप? अभी भी इतनी बुद्धि हमारे पास है कि जिससे हमारा पूरा काम हो सकता है। तो जो बर्बाद हो गई उसको क्यों रोते हो? हैं? अभी भी है ना वो हमारे पास बुद्धि, और कुछ हमें चाहिए नहीं कि हमारी अब आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गए, शरीर काम नहीं करता, पैरों में दर्द रहता, खड़े नहीं हो पाते। तो खड़े होने की कहाँ जरूरत है? बैठे बैठे भी केवल ज्ञान होता है, होता ना पद्मासन में। समझ गए ना आप? आंखें चलेंगी, कहाँ जरूरत है? कहाँ जरूरत? बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, सारी जिंदगी पढ़ा ही पढ़ा तो है। हम नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते, क्या है? अभी कुछ नहीं गया है, मेरा समझ लेना। अभी भी उतनी बुद्धि हमारे पास है कि हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब रोना मत रो बुद्धि की बर्बादी का, पैसे की बर्बादी की नहीं, काय का। लेकिन भाई साहब अब वो जाने वाली है, न मालूम किस क्षण मौत हमारे सामने आ जाए और हम मर के न मालूम 4 गति 84 लाख योनियों में कहाँ चले जाएंगे, और फिर अनंत काल तक ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त होगी कि नहीं होगी, क्या कौन जानता है? बोलो, सोचो हम किस बॉर्डर पर खड़े हैं। अभी कुछ नहीं लुटा है, पर लुटने वाला है। कब? कभी भी। कोई माई का लाल छाती पे हाथ रखकर ये कह सकता है कि मेरे प्रवचन में आप लोग आए हैं और मैं भी आया हूं, तो लौट के हम अपने घर पहुंचेंगे। सब पहुंचने वाले हैं, घबराना नहीं। लेकिन बात गारंटी की है, नहीं कह सकते ना हुक्मचंद जी। तो अब कब करना फिर बोलो वो काम जो हमारे पास बुद्धि, जिस वो चीज है जिससे काम होना है, और जिसको जानने से होता है, वो भी हमारे पास मौजूद है, हम ही हैं। देखो, जो जानेगी वो बुद्धि भी है हमारे पास, और जिसे जानना है वो भी हम ही हैं, और उसे कोई द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा नहीं है। अभी यहीं वो काम हो सकता है। लेकिन ये बोल रहे हैं
जब जेत जाओ तभी है सवेरा। अब एक हो गया पंडित जी ऐसी बात है कि हाँ ऐसी बात है, तो ठीक है, तो कल भी तो रहेगी, कल देख लेंगे। अरे यही तो कह रहे हैं हम कि कल का ठिकाना नहीं है, इसलिए एक समय भी बर्बाद करने लायक नहीं है। अपनी उस बुद्धि रूपी छेनी को अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में लगाओ और अनंत सुखी हो जाओ।